हेलो एवरीवन, आई एम देवेश एंड यूर मोस्ट वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आता है फ्रॉम द चूज गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। यानी कि हमें ये चार इक्वेशन दी हैं ऑप्शन में और हमें बताना है कि जो ये गिवन ग्राफ है ये किस हमारी इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम एक्स की वैल्यू, जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ फर्स्ट पॉइंट है 1, -1। तो हमारा 1, -1 इसमें हमें पता है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो यानी कि y इक्वल टू एक्स हो जाएगा हमारा। और जब हम y की वैल्यू 1 करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमारा पहले ही जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर अगर लास्ट के दो भी हमारे सेटिस्फाई कर देते हैं तो भी ये हमारा पूरी इक्वेशन जो है तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यानी कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो होगी हमारे ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जब हम इसी पॉइंट को सेकंड इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि हमने वैल्यू रखी 1 - 1 इक्वल टू 0, तो हमारी 0 इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। यानी कि पहला पॉइंट हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह जब हम सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 0, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू में 0, यानी कि हमारा दूसरा पॉइंट भी ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 1, -1। तो 1, -1 यानी एक्स की वैल्यू 1 देन माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमारी 0 इक्वल टू 0 यानी कि हमारी ये इस इक्वेशन को तीनों पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन जो होगी इस ग्राफ के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ चार इक्वेशन दे दी हैं और हमें एक ग्राफ दे दिया है। तो हमें बताना है कि क्या ये इसे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो जब हम इस इक्वेशन में यानी कि एक्स प्लस यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जब हम इसके पॉइंट को पुट करते हैं तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू एक्स प्लस टू। यानी कि जब हमारा पहला पॉइंट है y इजिकल टू एक्स प्लस टू, जब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू क्या है 3, देन यहाँ क्या हो जाएगा -1 + 2। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 इजिकल टू -1। तो ये भी हमारा जो है प्लस का 1, ये भी हमारा जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यानी कि पहली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब जब हम सेकंड इक्वेशन यानी कि y इजिकल टू एक्स माइनस टू, तो x-2 यानी कि वैल्यू हम पुट करेंगे तो 3 इजिकल टू -1 - 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इजिकल टू -3, यानी कि दूसरी इक्वेशन भी जो है हमारी इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो जब हम तीसरी इक्वेशन में इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि y इजिकल टू -x + 2 जहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या रखी थी 3 इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। और -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 हो जाएगा हमारा। और पॉजिटिव का 1 + 2 यानी कि 3 इक्वल टू 3 हमारा ये पहला पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा दूसरा पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारी इक्वेशन थी x इजिकल टू -x + 2, जहाँ हमारा दूसरा पॉइंट था y की वैल्यू क्या थी 2, देन यहाँ क्या थी हमारी इसकी वैल्यू 0 + 2, तो 2 इक्वल टू 2, यानी कि दूसरा पॉइंट भी हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट को, क्या हमारा सेकंड पॉइंट हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है y इजिकल टू -x + 2, जहाँ पर हमें y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस का x यानी कि माइनस का 2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर हमारा 0 इक्वल टू 0 आंसर हमारा हो जाएगा। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है ये इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम इसमें लिख देंगे थर्ड इक्वेशन इज राइट फॉर दिस ग्राफ। यानी कि हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारे इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन जो है इस ग्राफ के लिए आंसर हो जाएगा। तो आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, और समझ आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।